हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल पवार और आज हमारे बीएड थर्ड सेमेस्टर की फाइनल टीचिंग और वाइवा है, जिसमें हम सभी बीएड प्रशिक्षक ने अपने मॉडल तैयार किए हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको मॉडल एग्जीबिशन की ओर, जिसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं मनीषा मैम के पास। आपने क्या क्या बनाया है? हेलो सर ये मेरा क्राफ्ट है और ये मैंने कैलेंडर बनाया है 2023 का। इसके बाद मैंने ये मेरा बायोलॉजिकल साइंस का मॉडल है जिसमें कि न्यूरॉन है। इसके बाद ये पीरियोडिक टेबल है फिजिकल साइंस का। थैंक यू मनीषा। और लवली, आप? सर ये मेरा कैलेंडर है, ठीक है, और ये मेरा मॉडल है इंग्लिश का, जिसमें ये इसकी वर्किंग ऐसे होती है। जैसे ये बॉल ऊपर जाती है टेबल पे, तो द बॉल इज़ ऑन द टेबल, और अगर ये नीचे इसको रखा जाए तो ये है बॉल, द बॉल इज़ बिसाइड द टेबल। तो ये ऐसे वर्क करता है। ये प्रपोजिशन के बारे में है। और ये मेरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे है, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और लेटर बॉक्स, जो कि आज हम मतलब आज की डेट में हमारी ये चीज़ें मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ करती है। ओके, थैंक यू लवली। मैम, आपने अपने मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें बनाई है? वेरी ठीक है, थैंक यू मैम। आप बताइए, आपने अपने मॉडल में क्या क्या चीज़ें बनाई है? सर मैंने ये बनाया है, मेरा जो टॉपिक है औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने इधर सभी कारक को बनाया है, और ये जितने भी कारक दिए हैं इधर ये बहुत आवश्यक होते हैं औद्योगिक विकास के लिए। दूसरा मैंने ये मॉडल बनाया है, एटीएम बनाया है। तो बताइए ये वर्क कैसे करता है, क्या इसमें पैसे निकलते हैं? कैसे काम करता है हम देखेंगे। जी बिल्कुल, दिखाइए। ये मैंने एटीएम डाला, फिर मैंने पिन डाला और ये पैसे निकलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत शानदार। हाँ, तो शिवानी मैम बताइए, आपने अपने मॉडल में क्या बनाया है? हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं सर्कुलर मतलब जो हमारी इनकम है वो एक सर्कुलर मोशन में घूमेगी। सर्कल क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो जो हमारी इनकम है वो हाउस होल्ड से फर्म में जाएगी। इसे हम प्राइमरी सेक्टर में बोलते हैं, इसे सेकेंडरी सेक्टर में बोलते हैं। दोनों एक दूसरे सेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है हमें 4 फैक्टर प्रोडक्शन देता है फर्म्स को: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। इसकी जगह में फर्म है उनको लैंड की जगह रेंट देता है, लेबर की जगह वेजेस देता है और कैपिटल की जगह इंटरेस्ट देता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ऐसे ही जो हमारा आयत है, पैसे हैं, पूरे सेक्टर में घूमते रहेंगे। इसमें इसका कभी अंत नहीं होगा। इसमें इकोनॉमी में कभी भी पैसे खत्म नहीं होते। और ये वाला ये सोलर सिस्टम है। मैंने इसको बनाया है इनर और आउटर प्लैनेट में डिवाइड किया है। ये जो हमारे आगे के 4 है ये हमारे इनर प्लैनेट है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद वो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे इनके सबसे बड़ा इनके साइज में डिफरेंस होता है। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। ये थोड़े हैवी होते हैं वेट में और ये हल्के होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो गौरव सर, आप बताइए कि आपने अपने मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें बनाई है? सर, आज का मेरा मॉडल है सोलर एनर्जी। तो जैसे कि हमको पता है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हमारी होती है 2 टाइप्स की। पैसिव, जो कि सीधे पड़ रही है प्लांट्स पे, कोई मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरी है एक्टिव, जैसे कि सोलर पैनल पे पड़ा और सोलर पैनल ने उसको कन्वर्ट कर दिया किस पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पंखा चल रहा है, ये देखिए ये चलने लगा। तो ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, फिर हमने इसको इसमें कार में कन्वर्ट किया है। तो मेरा क्या मॉडल? बिट्टू मॉडल कैमरा चलने लगी कार। तो यही था मेरा मॉडल, सन कैसे सब सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मेन सोर्स। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा नॉन वर्किंग मॉडल, इसका नाम है 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो 2D में कौन आते हैं? जिनके पास लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती है। ओके, वो होते हैं फ्लैट सर्फेस।
जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। ओके, 3D शेप्स क्या होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा हाइट भी होती है और वो सॉलिड फिगर होते हैं, जैसे कि क्यूब सॉलिड है, कोन, सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर हो गया थोड़ा, और ये है स्फीयर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मीनाक्षी मैम, आपने क्या क्या बनाया है? ये मॉडल है मेरा पाइथागोरस प्रमेय पे, जिसमें कि ये नीचे वाला बेस दिखाई दे रहा है, ये इसकी हाइट है और ये इसका कर्ड है। इसको हमने मेज़र करना है। बेस को तो हमने फिक्स रखा हुआ है, इसको हम वर्किंग तो जो इसकी हाइट है अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जिसमें देखेंगे कि 12 सेंटीमीटर का बेस है, तो उसका वर्ग 144, 5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, उसका वर्ग 25 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम इसको नापेंगे ये 13 सेंटीमीटर आएगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्रूफ होता है। थैंक यू मैम। मनीषा, आपने अपने मॉडल में क्या क्या चीज़ें बनाई है? इसमें मेरा पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, नॉन वर्किंग है, इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखाया है। और ये बनाया है मैंने वर्किंग मॉडल फिजिकल साइंस के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए। फिजिकल साइंस में मैंने मेटल एंड नॉन मेटल पे बनाया है। ये वर्किंग है, मैं आपको वर्क करके दिखाती हूँ। ये मेटल पे तो ये ऐसा वर्क करेगा, और ये रहा नॉन मेटल, तो इस पर ये कंडक्टिविटी टेस्ट पास नहीं होगा। तो सो बस ये है। और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, ये जो फ्रेम है इसमें मटेरियल्स बनाया गया है, और ये बनाया गया है कैलेंडर। ये मैंने कैलेंडर बनाया। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा है। आप बताइए, आपने अपने मॉडल में क्या बनाया है? हमने बनाया है वाटर साइकिल, देखो, और ये बारिश में पूरी तरह भीग गया है। वाटर साइकिल हमारा पूरा इसमें निकल गया है। और ये है दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये घर पे सुरक्षित है, किसी के पास लिए अच्छा है। और ये तीसरा है, थैंक यू। और शीतल, आप बता सकते हो? ये है पदार्थ की अवस्था, ये नॉन वर्किंग है, और ये है टाइप, ये वर्किंग है। पर क्या करें, बारिश की वजह से भीग गया, इसलिए मैं ऐसा वर्क करके दिखाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू मैम। मिस्टर भट्ट जी, आपने अपने मॉडल में क्या क्या चीज़ें बनाई है? उद्गम क्षेत्र में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली में हमारे पास जो है आर्टिकल 163 एंड 164 के अकॉर्डिंग है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। एंड 74 आर्टिकल 74 एंड 75 के अकॉर्डिंग जो है संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। हम संघ की बात करें तो संघ में हमने जो है भाग 5 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर आर्टिकल 147, वही प्रांत के अंडर पार्ट 6 के आर्टिकल 153 टू 231 तक हमने दर्शाया गया है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एग्जीक्यूटिव, जो कि जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक है, जिसमें हमारे पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट और महान्यायवादी आते हैं। इसमें हमारे पास संसद है, जिसमें हमारे पास आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल 79 टू 122। स्किप करते हुए हम चलते हैं, आपको गंगा का दिखाते हैं, जिसमें हमने गंगा के जो है सहायक नदियों को दर्शाया है, जिसमें हमने बद्रीनाथ से लेके देवप्रयाग तक जो अलकनंदा नदी है वो किस प्रकार जो है अपने साथ संगम बनाती है, और गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी किस प्रकार जो है देवप्रयाग में गंगा बनती है, उस चीज़ को दर्शाया गया है। ओके, बहुत बढ़िया है सर आपका। ठीक है, तो गोपी, आपने अपने मॉडल में क्या क्या चीज़ें बनाई है? राउत सर, जैसे कि आप देख रहे हैं चुनाव आयोग टॉपिक के ऊपर एक मॉडल है, ये एक नॉन वर्किंग मॉडल है, जबकि ऑपोजिट वर्किंग मॉडल है। इसमें लाइट जल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में आप जैसे बारिश आई तो इसकी लाइट बुझ चुकी है। चुनाव आयोग के बारे में बताता हूँ। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है, जिस प्रकार से भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सिंह, जिन्होंने 1950 से लेकर 1958 तक अपना कार्यकाल संभाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा भाग 15 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। चुनाव आयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। ये इसका बेसिक काम है निर्वाचक नामावली की तैयारी कराना और उनका अद्यतन करना।
चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव का संचालन करना, चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य। वर्तमान समय में अगर आप देखें, यहाँ पे आप कैमरा लगाएं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा जो निर्धारित कार्यकाल इसके लिए तय किया जाएगा वह 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा।